मालिक, आप ये क्या कर रहे हो? मालकिन के पैसे चुरा रहे हो? मालकिन इतनी मेहनत करती हैं और आप उनके पैसे चुरा रहे हो। ये चोरी करने की जगह है, आप भी कहीं काम जो कर लो। ओए, नौकर है, नौकर बनकर है, ज्यादा ज्ञानी मत बन। मेरी पत्नी के पैसे हैं, मैं चुराऊं या कुछ भी करूं, तुझे क्या? और सुन, अगर तूने ये बात मेनिका से बता दी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुझे तुरंत के तुरंत काम से निकलवा दूंगा। अरुण, आज तुम इंटरव्यू देने गए थे ना, तो क्या रहा? क्या रहता? वो ही रहा जो हर बार होता है, रिजेक्ट हो गया। अब तो मेरा ना इंटरव्यू देने जाने का भी बिल्कुल मन नहीं करता है। अच्छा, तुम टेंशन मत लो, एक न एक दिन तुम्हें जॉब मिल ही जाएगी। लेकिन मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ, तुम्हारी ये दारू पीने की और जुआ खेलने की जो आदत है वो बढ़ती जा रही है। इसे छोड़ दो तुम। देख, तू फिर मेरा दिमाग खराब करने लगी। तेरे पैसों की पीता हूं क्या दारू, या तेरे पैसों से खेल रहा हूं जुआ? देख, तो अपने काम से मतलब रख, मुझसे नहीं। और बेहतर होगा मुझ पर ध्यान मत दे, अपने काम पे दे, ठीक है? पैसों से ध्यान आया, मेरे पर्स से रोज रोज पैसे कम हो रहे हैं, पता नहीं कौन निकाल रहा है। मुझे तो अपने नौकर पर ही शक है, वो तो मुझे शकल से ही चोर लगता है। अरे नहीं नहीं, रामू ऐसा नहीं है। रामू तो बहुत ईमानदार है, रामू पैसे नहीं चुरा सकता। और क्या मैं चुराता हूँ? घर में 3 ही तो लोग रहते हैं, तुम, मैं और रामू। तो रामू के अलावा और कोई चुरा सकता है क्या? मैं चुराता नहीं हूँ, तुम अपने खुद पैसे चुराओगी नहीं, तो बचा रामू। अरे मैंने तुम्हें थोड़ी बोला है कि तुम पैसे चुराते हो, लेकिन ऐसे रामू को भी तो नहीं कह सकते। रामू को तो क्या, हम तो जब तक खुद अपनी आंखों से ना देख ले ऐसा कुछ करते हुए किसी को भी नहीं बोल सकते। चलो अब तुम ज्यादा मत सोचो, सो जाओ। चलो सो जाओ। मुझे अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इससे पहले मेरी पत्नी मुझ पर ही शक करे। रामू, जी मालिक। ये पैसे लो, और जब दूध वाला आ जाएगा ना तो उसे दे देना। ठीक है मालिक। अच्छा सुनो, ये काम बाद में करना, पहले जाओ मेरे बेडरूम की सफाई करो, उसमें इतनी डस्ट हो रखी है। ठीक है मालिक। ठीक है, जाओ, और जब दूध वाला आ जाएगा उसे पैसे दे देना, ठीक है? ठीक है मालिक। अरे मालकिन का बैग ये नीचे कैसे पड़ा हुआ है? रामू, वहीं रुक जा, अगर जरा सा भी हिला ना तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं बता रहा हूं। मेनिका, मेनिका, जल्दी आओ मेनिका। क्या हुआ अरुण? मेनिका देखो, चोर पकड़ा गया। इसको तुम्हारे पर्स से पैसे निकालकर अपनी जेब में रखते हुए मैंने देखा है। नहीं मालकिन, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं तो मालिक के कहने से यहाँ सफाई करने आया था। मुझे तो मालिक ने सफाई करने के लिए बोला था। यहाँ आपका पर्स पड़ा हुआ था नीचे और मैं इसको उठाकर ऊपर रख रहा था, तभी मालिक ने मुझे आकर रोक दिया। ओए, झूठ मत बोल।
तेरे झूठ सच का दे कभी पता चलेगा। देखो मेनिका, अब तो आ गया ना यकीन। और क्या तुम अपना पर्स चेक कर लो, ये पैसे तुम्हारे ही हैं। मालिक, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मालकिन, ये पैसे मुझे मालिक ने ही दिए थे और ये बोला था कि दूध वाला आएगा तो ये पैसे दूध वाले को दे देना। झूठ बोलता है। अरुण, तुम्हें ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई? तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है कि मेरे पर्स से पैसे कौन चुराता है? मैंने तुम्हें खुद मेरे पर्स से पैसे निकालते हुए और रामू को धमकी देते हुए देखा है। ओए, नौकर है, नौकर बनकर है, ज्यादा ज्ञानी मत बन। मेरी पत्नी के पैसे हैं, मैं चुराऊं या कुछ भी करूं, तुझे क्या? और सुन, अगर तूने ये बात मेनिका से बता दी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुझे तुरंत के तुरंत काम से निकलवा दूंगा। अरुण, मैं पर्स में पैसे जानबूझकर रखती थी ताकि तुम पैसे उसमें से निकाल सको। अगर मैं चाहती ना तो पर्स में पैसे रखना बंद भी कर सकती थी या उस पर्स को ही छुपा कर रख सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तुम्हें मुझसे पैसे मांगने में शर्म आती है, हिचकिचाते हो, इसीलिए मैंने कभी तुम्हें टोका नहीं कि तुम मेरे पर्स से पैसे क्यों निकालते हो। मैं तो जानबूझकर बेड पे पर्स रखती थी ताकि तुम उसमें से पैसे निकाल लो। और मैंने उस रात पैसे चोरी होने का जिक्र इसलिए किया ताकि तुम्हें एहसास हो सके कि मैं बीबी के पैसे कब तक चुराता रहूँगा और मुझे ये जुआ शराब छोड़कर कुछ करना चाहिए। लेकिन मैंने ये सोचा भी नहीं था कि तुम इतना गिर जाओगे। खुद को बचाने के लिए एक ईमानदार नौकर पे इतना घटिया इल्जाम लगाओगे। मेनिका, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। और रामू, तुम भी मुझे माफ कर दो। मेनिका, मैं तुमसे झूठ बोलता था कि मैं इंटरव्यू देने जाता था, लेकिन मैं इंटरव्यू देने नहीं गया। लेकिन मेनिका, अब से मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा और अपनी जॉब भी लगाऊंगा और तुम्हारे पैसे भी नहीं चुराऊंगा।